हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में देखेंगे विषय का हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएँ। अध्याय 7 देखेंगे। अध्याय 7 में दिया है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्वेश्चन में है वैदिक रचनाओं की रचना की प्रारंभिक भाषा इसमें से थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा पहले का सी नंबर संस्कृत। दूसरे में विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर वेद। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है व्यक्ति की चेतना में ब्रह्मा का आत्मबोध जगाने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की गई, वह दर्शन कहलाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर योग। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर नेपाल में। 5वें में है ऐसा शांतिचित व्यक्ति जो चेतना का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन का पालन करता है कहलाता है। आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर सन्यासी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है बौद्ध मत में अविद्या और मोह के कारण इनमें से उत्पन्न होता है। आपका उत्तर हो जाएगा मानवीय सुख। तो आप इस तरह सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है इनमें से किस प्रदेश की अनेक जनजातियाँ डोनी पोलो की पूजा करती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 8 में है पूर्वा भारत में दैविक शक्तियों के साथ सिंह बोंगा की पूजा करने वाली जनजातियां हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर मुंडा और संथाल। 9वें में है कठोपनिषद में मृत्यु का देवता माना गया है, तो यम को। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है इस अध्याय में जैन कथानुसार जब रोहिणियों को पहचान लिया गया तब उसमें स्वयं को किस रूप में बताया गया। तो आपका जो है 10वीं का आपका उत्तर होगा बी नंबर साधारण कृषक। तो आप इस तरह से 10वीं के उत्तर में करेंगे। इसके बाद आपके नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए, ए नंबर में आपको भरना है मोह कहलाती है, बी नंबर में भरना है आपको सप्त सिंधु, सी में भरना है आपको यूनेस्को, और डी में भरना है आपको ज्ञान, और ई में भरना है आपको वैदिक, एफ में भरना है आपको अपरिग्रह। इसके बाद जी में भरना है आपको गार्गी। इसके बाद नेक्स्ट आता है एच में भरना है आपको अनुष्ठान, आई में भरना है आपको महाराष्ट्र, और जे में भरना है आपको जनजाति। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन नंबर पहले में यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। आपको यूनेस्को का पूरा नाम लिखना है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में देखिए आपको इस तरह से लिखना है। दूसरा का उत्तर होगा यह मत चारवाक दर्शन का है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के उत्तर में देखिए आपको लिखना है अनेकांतवाद एक महत्वपूर्ण जैन दर्शन है जिसका अर्थ है केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण की पूर्ण सत्य नहीं होता, सत्य को अनेक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। चौथे में है वर्तमान महावीर का जन्म स्थान वैशाली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। आपको उत्तर में करना है वर्तमान महावीर का जन्म स्थान वैशाली वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। आप इस तरह चौथे के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां के उत्तर में करना है आपको वर्तमान महावीर के उपदेशों से प्रभावित होकर। इसके बाद है 6वें क्वेश्चन में देखिए जातक कथा दर्शाने वाली पत्थर की मूर्ति का चित्र कहाँ देखने को मिलता है। आपको उत्तर में करना है जातक कथा दर्शाने वाली पत्थर की मूर्ति का चित्र भरहुत मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है वेदांत दर्शन में किन विचारों का संकलन है। आपको उत्तर में करना है वेदांत दर्शन में मानव जीवन प्रकृति और ब्रह्मांड को एक देवी तत्व माना गया है जिसे ब्रह्मा भी कहा जाता है। आप इस तरह 7वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करना है वैश्विक दर्शन से क्या आशय है, लिखिए। आपको उत्तर में करना है वैश्विक दर्शन से आशय विश्व के संदर्भ में एक निश्चित रुचि या समझ से है जिसके अनुसार परम सत्य एक ही है किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं।
आप इस तरह से 8वीं के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में है वैदिक ऋचाओं की रचनाओं को किस रूप में संबोधित किया गया था। आपको उत्तर में करना है वैदिक ऋचाओं की रचनाओं को ऋषियों, कवि और ऋषिकाओं, कवित्रियों द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक देवताओं और देवियों इंद्र, अग्नि, वरुण आदि को काव्यात्मक रूप से संबोधित किया गया है। आप इस तरह 9वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में करना है इस कहानी में उद्दालक ऋषि का प्रमुख उपदेश यह था कि संसार की प्रत्येक वस्तु एक ही मूल तत्व ब्रह्मा से बनी है और आत्मा का ज्ञान भी सच्चा ज्ञान है। तो आप इस तरह के आंसर करेंगे 10 में। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन के आंसर में आपको करना है इस कहानी में यमराज ने उन्हें बताया कि आत्मा अविनाशी है, वह ना जन्म लेती है न मरती है, आत्मा केवल शरीर से अलग है और सच्चा ज्ञान आत्मा को जानने से मिलता है। इसमें नचिकेता को गहन आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप इस तरह 1 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है इस कहानी में उद्दालक ऋषि में श्वेत केतु की परीक्षा इसलिए ली ताकि वह आत्मज्ञान और ब्रह्मा के सत्य को समझ सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में करना है वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख है जैसे किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, नर्तक, नर्तकी, नई पुजारी इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में आपको इस तरह से आपको आंसर कर लेना है। तो प्यारे बच्चों आप वीडियो रोक के जो है आप आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए 5वें के उत्तर में आपको करना है पहला है वेदांत, दूसरा है सांख्य दर्शन, तीसरे में है योग दर्शन, चौथा बौद्ध दर्शन, पाँचवें में है जैन दर्शन और 6वें में है उपनिषदों का ज्ञान। आप इस तरह 5वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 6वां क्वेश्चन। तो आपको 6 के उत्तर में देखिए आपको इस तरह से करना है वेद शब्द वेद से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान, अतः वेद ज्ञान है, वेद विद्या है। और वेद के प्रकार देखिए वेद के पहला प्रकार है परम सत्य अर्थात ईश्वर एक ही है किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं। दूसरा है मानव जीवन प्राकृतिक और ब्रह्मांड एक देवी तत्व है जिसे ब्रह्मा या तत्व कहा जाता है। तीसरे में संसार में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और परस्पर निर्भर है। आप इस तरह 6वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है आरोग्यकर्ता से क्या आशा है। लिखिए आपको उत्तर में करना है आरोग्यकर्ता से आशा है कि राहत देने या रोग को ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति। आप इस तरह 7 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में आपको करना है भारत में सांस्कृतिक जड़ें जैसे अध्याय में मत शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ हम अलग अलग धार्मिक संप्रदायों की बात कर रहे हैं, न कि जीवन के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की। आप इस तरह 8वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वें के उत्तर में करना है आपको पाठ में दी गई जैन कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को सुधार कर दूसरा अवसर मिलना चाहिए। यह कथा पछतावा, आत्मज्ञान और बदलते जीवन की शक्ति को दर्शाती है। आप इस तरह 9वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको करना है तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत शिखर को पलीर इसलिए माना गया है क्योंकि यह स्थान आदिवासी परंपराओं, धार्मिक विश्वासों और प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ा है। नीलगिरी क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी जातियां इन पर्वतों को देवताओं का निवास स्थान मानती है और इन्हें आध्यात्मिक महत्व का केंद्र समझती है। आप इस तरह 10 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए दीर्घोत्तरी का पहला क्वेश्चन है हम अपने नकारात्मक विचारों को किस प्रकार सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले का आपका आंसर है आत्म जागरूकता। सबसे पहले यह समझें कि नकारात्मक विचार कब और क्यों आ रहे हैं। दूसरा है विचारों को चुनौती देना, नकारात्मक सोच पर सवाल करें और उसका तर्कपूर्ण विश्लेषण करें। तीसरे में है कृतज्ञता का अभ्यास, रोज़ उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। तो आप इस तरह पहले के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट है नकारात्मक भाषा का प्रयोग, अपनी बातों और सोच में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। आप इस तरह पहले के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका
क्वेश्चन नंबर दूसरा में है बौद्ध मत और जैन मत में किन महत्वपूर्ण मूल्यों को लेकर समानताएं हैं, लिखिए। तो देखिए, पहला है अहिंसा। दोनों मत जीवन के हर रूप में प्रतिहिंसा से बचने पर बल देते हैं। दूसरे में सत्य। दोनों मतों के अनुसार सत्य बोलना और सत्य की मार्ग पर चलना आवश्यक माना गया है। आप इस तरह दूसरे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 3 के उत्तर में आपको कहना है लोक जनजाति संस्कृति और हिंदू विचारधाराओं के बीच गहरा संबंध है। यह संबंध निम्नलिखित है। पहला है प्रकृति पूजा, दूसरा है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, तीसरा है त्यौहार और अनुष्ठान, चौथे में है सामूहिकता और सामाजिक एकता, और पाँचवें में है पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। इन सभी समानताओं के कारण तीनों परंपराएं प्राचीन भारतीय सभ्यता के विकास की प्रक्रिया में एक दूसरे से प्रभावित हुई। तो आप इस तरह से आंसर करेंगे 3 का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सिद्धार्थ गौतम ने नगर भ्रमण के समय क्या देखा कि उन्होंने ज्ञान की खोज करने का निर्णय लिया। तो देखिए, सिद्धार्थ गौतम ने नगर भ्रमण के समय 4 दृश्यों को देखा। पहला है एक वृद्ध व्यक्ति जिससे उन्हें बुढ़ापे का सत्य पता चला। दूसरा है एक रोगी व्यक्ति जिसे जीवन में रोगों का पीड़ा अनुभव हुआ। तीसरा है एक मृत व्यक्ति जिसे मृत्यु की अनिवार्यता का ज्ञान हुआ। चौथे में है सन्यासी व्यक्ति जिसे सब कुछ त्याग कर शांति से जीवन जीते देखा। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने जाना कि जीवन दुखों से भरा है और उन्होंने इन दुखों से मुक्त पाने के लिए ज्ञान की खोज का निश्चय किया। आप इस तरह से चौथे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वें में है, क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में करना है भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जातियां और जनजातियां इतिहास के आरंभिक समय तथा उससे भी पहले से आपस में एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती रही है। जनजातियां धर्मों पर हुई हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, किंतु यह भी सत्य है कि न केवल इसके निर्माण के चरण में बल्कि इसके पूरे विश्वास क्रम में हिंदू दर्शन जनजातीय आस्थाओं से प्रभावित हुआ। आप इस तरह 5वें के उत्तर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।